कंपनी ने वो हमको नहीं दी। आपको पुरानी ही एक घटना सुनाता हूं। श्री राजीव गांधी इस देश के प्रधानमंत्री थे, याद है आपको? और वो अमेरिका की यात्रा पर गए थे। तो उस समय सुपर कंप्यूटर बन रहा था हमारे देश में, और सुपर कंप्यूटर बनाने की टेक्नोलॉजी हमको चाहिए थी। तो श्री राजीव गांधी ने अमेरिका के राष्ट्रपति और अमेरिका की कंपनियों के साथ बातचीत की और उनको कहा कि भारत में सुपर कंप्यूटर बन रहा है, लेकिन हमको थोड़ी देरी लग रही है, थोड़ा समय लग रहा है, पैसा भी ज्यादा खर्च हो रहा है। आप अगर हमको टेक्नोलॉजी दे देंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। आपको मालूम है, अमेरिका के राष्ट्रपति ने बहुत स्पष्ट कहा था कि हम आपको सुपर कंप्यूटर बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं दे सकते। और सारी अमेरिकन कंपनियों ने राजीव गांधी को जवाब दिया, माफ कीजिए, लेटेस्ट और हाई टेक्नोलॉजी कभी किसी को बेची नहीं जाती। राजीव गांधी अपना सा मुंह लेकर वापस आए। फिर हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों के साथ उनकी मीटिंग हुई। पुणे नाम का एक शहर है महाराष्ट्र में, पूना, वहां पर बहुत बड़ी विद्यापीठ है, माने यूनिवर्सिटी है। उस विद्यापीठ में एक बड़ा इंस्टीट्यूट है कंप्यूटर साइंस का। उस इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों के साथ उनके साथ बात हुआ। उन वैज्ञानिकों ने राजीव गांधी को कहा, आप चिंता क्यों करते हैं, मायूस क्यों होते हैं? आप विदेशी कंपनियों को बुलाने के लिए जो लाल कालीन बिछा रहे हैं, हमको आप 100-200 करोड़ का बजट दे दीजिए, हम आपको सुपर कंप्यूटर बना के दे सकते हैं। तो राजीव गांधी को पहले तो विश्वास नहीं हुआ और भरोसा नहीं हुआ कि भारत के वैज्ञानिक इतने सक्षम हैं कि सुपर कंप्यूटर बना सकते हैं, क्योंकि ये बात हो रही है 1985 के आसपास की, 1984-85 की बात हो रही है, श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद वो जब प्राइम मिनिस्टर बने थे। और उस जमाने में कोई हिंदुस्तानी वैज्ञानिक ये कहे कि हाँ हम सुपर कंप्यूटर बना सकते हैं, तो प्रधानमंत्री को तो भरोसा ही नहीं हुआ। फिर भी उन्होंने 100 करोड़ रुपए का एक बजट सैंक्शन किया। पूना विद्यापीठ के वैज्ञानिक उसमें लगे और उन वैज्ञानिकों के जो हेड थे उनका नाम है डॉक्टर विजय भटकर। डॉक्टर विजय भटकर और उनके वैज्ञानिकों की टीम लगी और उन्होंने अमेरिका से बढ़िया सुपर कंप्यूटर बना के हिंदुस्तान को दे दिया। आपको मालूम है, वो सुपर कंप्यूटर अमेरिका के सुपर कंप्यूटर से 20 गुना ज्यादा तेजी से और ज्यादा स्पीड पे काम करता है। 100% स्वदेशी है, अपने वैज्ञानिकों का बनाया हुआ है। ये गर्व की बात है, ये गौरव की बात। तो वो सुपर कंप्यूटर बन गया। अब अमेरिका को लगा कि ये तो इन्होंने हमसे भी अच्छा बना लिया, तो अमेरिका ने फिर राजीव गांधी को अप्रोच किया और उन वैज्ञानिकों को अप्रोच किया, आप आइए अमेरिका में, हम आपका स्वागत करते हैं और यहां आकर दूसरे सुपर कंप्यूटर बनाइए। डॉक्टर विजय भटकर बहुत स्वदेशी और स्वाभिमानी वैज्ञानिक हैं। उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं अमेरिका जाऊंगा नहीं, मैं इसी देश में रहूंगा और इसी देश के विकास के लिए काम करूंगा। अब आपको मालूम है, उन्हीं वैज्ञानिकों की टीम ने आज तक 70 से ज्यादा सुपर कंप्यूटर बना दिए हैं और दुनिया के बहुत सारे देशों की प्रयोगशालाओं में वो लगे हुए हैं। ये भारत के वैज्ञानिकों का काम है। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि टेक्नोलॉजी कोई किसी को नहीं देता, ये जान लीजिए। और ऐसे दूसरा उदाहरण देता हूं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हम सबके सामने मिसाल है। जब उन्होंने मिसाइल बनाने की टेक्नोलॉजी किसी देश से मांगी, हर एक देश ने मना किया। आप जानते हैं, मिसाइल बनाने की टेक्नोलॉजी 20 साल पहले हमारे पास नहीं थी। हमने दुनिया के सभी देशों को बोला हमको टेक्नोलॉजी दे दो, किसी ने नहीं दिया। फिर डॉक्टर अब्दुल कलाम और इनके डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने रात दिन काम किया और हिंदुस्तान को 5000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल मिल गई। पहले 100 किलोमीटर की मिली, फिर 1000 किलोमीटर की, फिर 2000 की, फिर 2500 की, आज 5000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल की टेक्नोलॉजी हमारे पास है। वो किसी दूसरे देश ने हमको नहीं दी, हमारे ही वैज्ञानिकों ने खुद प्रयास और मेहनत करके बनाई। और एक तीसरा उदाहरण देता हूं, हिंदुस्तान के जितने सैटेलाइट अंतरिक्ष में घूम रहे हैं, आप जानते हैं सैटेलाइट बनाना दुनिया का सबसे मुश्किल और टेढ़ा काम है। सैटेलाइट की टेक्नोलॉजी हाईली कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी होती है, बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। वो टेक्नोलॉजी भी हमारे वैज्ञानिकों ने विकसित की है। एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक संस्था है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसके वैज्ञानिक रात दिन लगे हुए हैं और उन्होंने हिंदुस्तान में सन 1974 में पहला सैटेलाइट बनाने का टेक्नोलॉजी डेवलप किया था। और आज हिंदुस्तान दुनिया के 5 देशों में तीसरे नंबर पर है सैटेलाइट बनाने में और अंतरिक्ष में भी। जितने भी सैटेलाइट आज अंतरिक्ष में भेजे जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, वो सब भारतीय वैज्ञानिकों की देन है। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि टेक्नोलॉजी खुद बनानी पड़ती है, कोई किसी को नहीं देता, ये ध्यान रखिए।
ना अमेरिका देगा हमको, ना ब्रिटेन देगा, ना फ्रांस देगा। क्योंकि अगर वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमको दे देंगे तो वो पीछे रह जाएंगे, हम उनके आगे निकल जाएंगे। इसलिए कोई देश किसी को टेक्नोलॉजी नहीं देता, टेक्नोलॉजी खुद बनानी पड़ती है। दूसरे देशों से जो आता है वो रद्दी टेक्नोलॉजी होती है या जीरो टेक्नोलॉजी होती है या उनके लिए बेकार हो चुकी टेक्नोलॉजी होती है जिसको वो यहां डंप करना चाहते हैं। जैसे यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट बनाने की टेक्नोलॉजी दुनिया की सबसे रद्दी टेक्नोलॉजी है, जिसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में डेवलप किया गया था हथियार बनाने के लिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, उस टेक्नोलॉजी का यूज खत्म हो गया, उसको अब डंप करना था तो भारत में लाके उन्होंने डंप कर दिया और वो हमारे किसानों का और हमारा सिरदर्द बन गया। इसी तरह से पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड बनाने की टेक्नोलॉजी यूरोप की टेक्नोलॉजी है, वो हमारे ऊपर लाद दी गई। सारी दुनिया की खराब से खराब टेक्नोलॉजी जो हमारे किसी काम की नहीं, वो हमको देते हैं। या जीरो टेक्नोलॉजी जिसमें कोई टेक्नोलॉजी ही नहीं है, जैसे चटनी बनाना, आलू का चिप्स बनाना, बताइए कौन सी टेक्नोलॉजी है। अमेरिका की एक कंपनी आलू का चिप्स बनाती है, पेप्सी कोला, बाजार में बेचती है। 15 रुपए का पैकेट आता है आलू के चिप्स का और उसमें 15 ही आलू के चिप्स निकलते हैं। और पैकेट को खोलो तो आधे से ज्यादा हवा निकलती है उसमें। न वो हवा तो टूटे नहीं इसलिए रखते हैं लेकिन तो वजन में शामिल है। और उसका वेट कितना होता है? वेट मुश्किल से 15 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम, 25 ग्राम का, 40 ग्राम की शायद पैकिंग, 40 ग्राम की पैकिंग 15 रुपए की, बड़ी बड़ी। और उसका 1 किलो का रेट कितना हो गया? 400 से 500 रुपए। तो आलू मिलता है इस देश में 6-7 रुपए किलो और आलू का चिप्स 400 से 500 रुपए किलो। आलू पैदा करने वाला किसान 2 रुपए किलो का भी भाव नहीं पाता और आलू का चिप्स बनाने वाली कंपनी को 400-500 रुपए किलो का भाव मिल जाता है। ऐसी लूट मची है इस देश में। इस लूट को रोकना है, इसलिए यह स्वदेशी का मामला है। और एक तीसरा तर्क जल्दी से बता दूं, एक्सपोर्ट बढ़ाएंगी ये कंपनियां हिंदुस्तान का, ऐसा ये बोलते हैं। सारे भारत को उल्लू बनाते हैं, मूर्ख बनाते हैं। मैंने एक्सपोर्ट के सारे आंकड़े निकाले और आज से नहीं, आजादी से पहले के आंकड़े निकाले। मेरे पास एक्सपोर्ट का सबसे पुराना आंकड़ा है सन 1938 का। सन 1938 में इस देश का दुनिया के बाजार में एक्सपोर्ट था 4.5%। इसको ध्यान से सुनते जाइए। सन 1938